साथियों, हम वो खुश नसीब लोग हैं, हमें रमजान का महीना मिला है। अगर हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन। ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन। अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फसब्बतहुम। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वकील क़ुदू माल क़ौमिल क़ाइदीन। अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। मेरे साथ रमजान का महीना वो महीना है, नबी अकरम मिंबर पे चढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप मिंबर पे चढ़ते और 3 मरतबा फरमाते आमीन आमीन आमीन। साहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप आमीन क्यों बोल रहे हैं 3 बार? आपने कहा, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि जो इंसान रमजान का महीना पाए फलम युगफर लहू, और उसकी बख्शिश न हो सके, फकद अबदहुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे उस इंसान को, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मुझसे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए। बड़ा मसला है मेरे भाई। माँ की तरफ से आज मदरसे में चंदा देने को हम तैयार हैं, बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने को तैयार है, ट्यूबवेल बनाने को तैयार है। माँ जिंदा होती है तो माँ के ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारा दिल घबराता है। बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है। और माँ के मरने के बाद और बाप के मरने के बाद बड़ी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाती है और मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जितना खर्च आप माँ बाप के मरने के बाद उनको सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में उतना खर्च करते तो शायद आप जन्नत में चले जाते। माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना और उनके लिए बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, माँ बाप की जिंदगी में कदर करो मेरे साथ। जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए, अल्लाह के नबी कहते, जिब्रील ने कहा अबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमतों से दूर कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो जिब्रील ने कहा, वो इंसान जिसके सामने ऐ नबी आपका नाम लिया जाए, जिसके सामने मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपका नाम सुनने के बाद आपके ऊपर दरूद न पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसे, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। ये 3 बद्दुआएं थीं जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की थी और नबी ने आमीन कही थी। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अब अल्लाह ताला के यहां अपनी बख्शिश न करवा सके। और ये भी याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना है। महीने तो 12 हैं मगर अल्लाह ने सिर्फ एक महीने का नाम लिया और वो महीना रमजान का महीना है। और जब अल्लाह ने रमजान के महीने का नाम लिया कुरान के दूसरे पारे में,
क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने यह नहीं कहा रमजान रोजे का महीना है, अल्लाह ने यह नहीं कहा रमजान तरावी का महीना है, अल्लाह ने यह नहीं कहा रमजान एतिकाफ का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान ज़कात का महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान कर देती हैं, हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देती हैं। पता ये चला कि कुरान वो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा था। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान तो इकट्ठा नहीं उतरा, कुरान तो अल्लाह के नबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुरान रमजान के महीने में उतरा? तो इसको भी नोट कर लो कि कुरान दो तरीके से उतरा है। एक तो कुरान लौहे महफूज से मुकम्मल आसमान दुनिया पर, ये जो आसमान हमको नजर आता है ना, ये जो पहला आसमान है इसका नाम आसमान दुनिया है। दुनिया मतलब करीब, क्योंकि ये आसमान हमसे सबसे ज्यादा करीब है इसलिए इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। इसके ऊपर 6 आसमान और हैं। तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो कुरान उतारा है वो रमजान के महीने में उतारा है अपने प्यारे नबी के ऊपर, रमजान के महीने की आखिरी अशरे की किसी रात में। और वो रात कौन सी है? ये वही रात है जिसको लैलतुल कद्र कहा गया और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल की। एक साहब ने एक वाकया बताया कि तवाफ के दौरान एक हिंदुस्तानी हाजी और हिंदुस्तानी मुसलमान, 50 साल के ऊपर का मुसलमान, बार बार औरतों को टच कर रहा था। तवाफ के दौरान वो गंदा इंसान बार बार औरतों को टच कर रहा था और कैमरे की नजर से जो कंट्रोल रूम में पुलिस वाले मौजूद थे वो बार बार देख रहे थे कि ये इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसने 20 बार ऐसा किया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब जेल में पहुंचा है वो इंसान, उसके जवान बेटे पहुंचे, उसकी बेटियां पहुंची, नहीं हमारा बाप इतना गंदा काम नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने कैमरे की क्लिप ला के सामने रख दी, तो देख लो तुम्हारे बाप ने क्या किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठरकी इंसान होता है, जो गंदा इंसान होता है, जिसके दिमाग में शैतान भरा होता है, वो मक्के में पहुंच जाए, खाने काबा के पास पहुंच जाए, वहां भी उसके दिमाग की गंदगी खत्म नहीं होती है। मेरे साथी, आपको खाने काबा के पास भी इतना गंदा काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है, अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा ही रोक सकता है। और रमजान का रोजा हमें यही सिखाता है। मेरे साथियों, सुबह 4 बजे हमने सहरी में पानी पिया है, जुहर के वजू में पानी के कतरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, 2-4 कतरे हलक के नीचे चले जाएं, कौन देखने जाता है? मगर बंदा 2-4 कतरे भी अपने हलक के नीचे जाने नहीं देता है। क्यों? अल्लाह ताला के आम क्या जवाब देंगे? हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, हमारे रोजे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। यदौ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए पानी छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए शहवत छोड़ देता है। बीवी मौजूद है, बीवी के पास नहीं जाता, खाना मौजूद है, खाना नहीं खाता है, पानी मौजूद है, पानी नहीं पीता है। अल्लाह के लिए रोजा हमें इखलास सिखाता है, रोजा हमें अल्लाह का डर सिखाता है। रोजे से सबसे बड़ा मकसद मेरे प्यारे साथियों यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो रमजान के अंदर तकवा पैदा करो मेरे साथी। और आगे बढ़िए, रमजान के अंदर एक काम हमें और भी करना है। रमजान दुआ का महीना है
कुरान में जहां अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे का जिक्र किया वहीं पर फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें उन्हें जवाब दे दो, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ। शर्त यह है फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। रमजान दुआ का महीना है मेरे साथियों। जब आप भूखे प्यासे रह करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं करता, अल्लाह आपकी दुआ को लौटाता नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासु दावतिन ला तुरद, 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। दावतुल वालिदिल वलदही, एक बाप की दुआ, बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ करता अल्लाह उस दुआ को कभी लौटाता नहीं है। वह दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। वह दावतुस साइम, और रोजेदार की दुआ को भी अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। रोजे की हालत में मेरे प्यारे साथियों दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, सारी उम्मत के लिए दुआ करो, मुल्क के हालात के लिए दुआ करो, अपने कारोबार और रोजी रोटी के लिए दुआ करो। और बेहतर यह है कि जो अल्लाह के नबी जो दुआएं करते थे, आप दुआ की कोई किताब ले लो। एक अच्छी सी किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूं, हिस्नुल मुस्लिम, बहुत अच्छी किताब है दुआ की। आप ऑनलाइन भी इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं, आप देख के उनको पढ़ लीजिए या याद करके पढ़ लीजिए। दुआओं को रोजे की हालत में खूब कीजिए। रमजान दुआ का महीना है मेरे प्यारे साथी। रमजान सब्र और बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको, आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे हैं। और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जब आप रोजे की हालत में हैं और कोई आपको आ करके गाली दे दे, तो होना तो ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, फ़इनिम्रुउन क़ातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलोच करे, अगर कोई लड़ाई करे, तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलोच करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को। रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रोजा हमें यह सिखाता है अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, बीवी हलाल है, बीवी को के करीब नहीं जाते हैं, खाना हलाल है, खाना नहीं खाते हैं, पानी हलाल है, पानी नहीं पीते हैं, अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकते हैं, तो बीड़ी पीने वालों तुम बीड़ी क्यों नहीं छोड़ सकते? सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकते? तंबाकू खाने वालों तुम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ सकते? ओ शराब पीने वालों तुम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? जब अल्लाह के हुक्म पर 1 महीने के तुम हलाल छोड़ सकते हो, तो जो चीजें हराम है, जो चीजें नुकसानदेह हैं, जो चीजें तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो? रोजा हराम को छुड़वा रहा है, हराम को छोड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है मेरे प्यारे साथ। रमजान का ये महीना हमें एक सबक और दे रहा है। कभी आपने गौर किया ज़कात हम रमजान ही में क्यों निकालते हैं? सारे मदरसे वाले अपने चंदा करने के लिए सफीरों को रमजान में ही क्यों भेजते हैं?
90% पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में ज़कात क्यों निकालते हैं? क्योंकि रमजान का महीना सखावत का महीना है, दान करने का महीना है, अल्लाह की राह में देने का महीना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा सखावत किया करते थे, और जब रमजान का महीना आता था और अल्लाह के प्यारे नबी जिब्रील से मिलकर के कुरान पढ़ा करते थे, कुरान का दौर किया करते थे, तो आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। आप तेज चलने वाली आंधी से भी ज्यादा सखावत करते थे। रमजान में सखावत करो मेरे साथियों। आज अफसोस की बात है, ज़कात वसूलने के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग लाइन लगवाते हैं, बेचारा ज़कात लेने वाला भिखारी बनकर के लाइन लगाता है, तब जाकर के उसको ज़कात मिलती है। अरे तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए, तुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ज़कात लेने वाला तेरे दरवाजे तक आया है, उसने तेरा काम आसान कर दिया, तेरी इबादत को आसान कर दिया, और तू भिखारियों की तरह उसकी लाइन लगवाता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ज़कात कोई भीख नहीं है, ज़कात कोई एहसान नहीं है। ज़कात हमारे माल में अल्लाह का हक है। हम जो माल कमाते हैं, उस माल की, हमारे माल पर 2.5% जो ज़कात हम देते हैं, वो माल में अल्लाह का हक है। और रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने माल की ज़कात हम निकाल दें, और ज़कात के अलावा भी हम सदका खैरात करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सदका और खैरात किया करते थे।